कीर्तन की पद्धति भी 3 तरह की मानी जाती है। एक होती है व्यास पद्धति, एक होती है नारद पद्धति और एक होती है हनुमंत पद्धति। 3 तरह का कीर्तन होता है। व्यास पद्धति क्या है? हम यहाँ आपको कथा सुना रहे हैं, व्यास पद्धति का कीर्तन चल रहा है। कथा सुनाना भी कीर्तन है, सुना के जो कहा जाए वो कीर्तन है, इसलिए इसको व्यास पद्धति कहते हैं। एक होती है नारद पद्धति। नारद पद्धति में क्या होता है? बोले मुख से बोल करके गा बजा के जो किया जाता है वो कीर्तन नारद पद्धति का होता है। मुख से गा करके, उसमें वाद्य बजते हैं, ढोलक मृदंग सब बजता है। और तीसरी होती है हनुमंत पद्धति। ये कैसी है? बोले इसमें गाना तो होता ही है, पर गाने के साथ साथ में इसमें मन इतना तीव्र उद्वेग ले लेता है कि गाते गाते दोनों हाथ उठा करके भक्त क्या करता है? नृत्य करने लगता है। हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागीला। जैसे कृष्ण कृष्ण जोर से हरि नाम संकीर्तन होता तो महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते नाचने लग जाते, नृत्य करने लग जाते। तो जहां गाना भी हो और वादन भी हो और नृत्य भी हो वो है हनुमंत पद्धति। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज बस गाते ही गाते नहीं, नाचते भी हैं। ठुमका लगा लगा करके श्री हनुमान जी नाचते हैं, खूब बढ़िया नृत्य करते। पर ऐसे नहीं नाचते कॉमेडी वाला जो जागरण वाले दिखाते, वो तो बड़ा भद्दा नाचते, वो तो अनुशासनहीनता है। ऐसे हनुमान जी को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हनुमान जी नाचते तो एकांत में नाचते। कभी समय हो ना तो अकेले में भगवान के लिए नाच के देखना, अकेले में भगवान के लिए नृत्य करके देखना, संसार के सामने नहीं। क्योंकि संसार के सामने तो संसार वाले देखते हैं, रीझते हैं, हाँ बड़ा बढ़िया नाचता, क्या ताल है, क्या अदाएं हैं नाचने की। और यहाँ तो पूरा ताल में भी नाचना पड़ता है, राग में नाचना पड़ता है, पर भगवान के सामने तो अनुराग में नाचना पड़ता है। वहाँ ताल वाद्य ये सब नहीं होता। वहाँ जब भगवान के लिए कोई अकेले में नृत्य करता है और श्री ठाकुर जी को रिझाता है, उसका आनंद ही अलग है। अकेले में कभी नाच के बंद कमरा, कोई देखे ना, नहीं तो देखेगा तो कोई पागल समझेगा, या अकेले कमरा में बंद करके काय कोई मटक रहा है। पर भगवान के लिए जब एकांत में और तीव्र भाव जब जागे, क्योंकि जब संकीर्तन होता है ना तो उसमें एकदम भाव जागृत हो जाता है भक्त का। भाव जागते जागते वो थोड़ा सा जैसे दूध उफान ले लेता है, वैसे ही जब एकदम भाव उफान लेता है तब नृत्य चालू होता है। अच्छा, ये कई लोग आपने देखा होगा, कथा सुनते हो या कोई कीर्तन चल रहा तो उनको माता चढ़ जाती है, चढ़ती है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में तो और भी ज्यादा चढ़ती है। हमारी एक कथा हुई थी रायपुर के पास में, तो वहाँ कथा होती थी, ग्रामीण क्षेत्र ही था, तो वहाँ रात को फिर ऐसे ही मेला लगता था, मतलब रात को फिर कुछ होता था। तो गए नहीं, पर हमको ऐसे साथ वाले जो वहाँ रुके हुए थे उन्होंने भेजा वीडियो भेजा। तो जैसे रात होती कीर्तन चालू होता, पंडाल में जितने आते सब झूमने लग जाते, सबको मैया चढ़ जाती, झूपत झूपत कुछ ऐसे गाते थे। है हाँ, माता का ही कोई गीत था, शायद नवरात्रि चल रही थी उस समय, सबको मैया चढ़ती, सब हटो हटो, पीछे से सब लड़कियां भागती भागती आती, सबको मैया चढ़ी, बाल फैले हुए एकदम। अब कोई भैया हमसे पूछे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ये तो सबका अपना अपना भाव है, पर हमको ऐसा हमारा मानना है कि देवी कभी किसी के शरीर में नहीं आती। आती तो ये बताओ, ये देवी ही क्यों आती है मैयाओं को? ये पुरुषों को भैरव बाबा क्यों नहीं चढ़ते? ये सारी देवियां मैयाओं पर ही क्यों चढ़ती हैं? क्यों नहीं आ सकती देवी शरीर में? ले हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, इसलिए नहीं आ सकती
क्योंकि एक बार जिसके शरीर में दिव्य शक्ति प्रवेश करे ना, पहली बात तो मलमूत्र के शरीर में दिव्य शक्ति कैसे आएगी? जैसे भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे कोई देवता हम में प्रवेश करे उसके लिए ये मलमूत्र भरा गंदा शरीर इसमें थोड़ी आ सकता है। और उसके शरीर में देवी आएगी जिसका हृदय निर्मल हो। कौन है इस दुनिया में जिसका चित्त निर्मल हो, जिसमें छल कपट ना हो, जो झूठ ना बोलता हो? ऐसे थोड़ी कहीं भी किसी के शरीर में कोई देवता आ जाएगा। देव ये ज्यादातर देवियों वालों को ही आती है। राधा रानी किसी में नहीं चढ़ती कभी, ठाकुर जी कभी किसी में नहीं चढ़ते। अब कोई बोले कि फिर जी ये नाटक करते, बोले नहीं नाटक नहीं करते, पर क्या होता ना, जब आस पास जोर जोर से भगवान का कीर्तन चल रहा हो, वाद्य बज रहे हो, तो आदमी का जो भाव है वो एकदम उफान ले लेता है, वो एकदम पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है। उसको लोग देवी देवता चढ़ना बोल देते, पर असल में उसके भाव की तीव्रता है। महाप्रभु जब हरि नाम सुनते तो ऐसे मगन हो जाते कि कहाँ गिरे, कहाँ पड़े, कहाँ बेहोश पड़े उनको पता नहीं रहता। समुद्र में 7-7 दिन तक बेहोश मूर्छित पड़े रहे। मछुआरा जाल डाल करके जब पकड़ा मछली पकड़ने, तो जाल में मछली की जगह महाप्रभु पकड़ में आए, तब उनको बाहर निकाला गया। तो प्रेम का उद्वेग है। प्रेम जब चरम पर पहुंच जाता है तब दोनों चीज चालू होती है, गायन, नर्तन, रुदन, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो भैया ये एक तो ये जो दिखाते हैं कि भाई भाव आ गया, एकदम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसे भाव नहीं आता है। भाव कभी आए तो एकांत में वो भाव आए, अकेले में वो भाव आए, संसार को दिखाने के लिए नहीं आए। तो जी ये होती है हनुमंत पद्धति, गायन और नृत्य, ये कीर्तन है। जो यहाँ श्रवण हो रहा है ये व्यास पद्धति का कीर्तन है, सुनना भी कीर्तन है। इसलिए और वैसे भी कीर्तन तो कलयुग में सबसे उत्तम साधन माना गया भगवान को पाने का। कुछ नहीं कर सकते आप, हम सब, हमारे पास बहुत सारी मन को भटकाने की बहुत सारे उद्यम हैं, बहुत सारे कारण हैं, पर एक काम सब करो, अपने एक तो मुख से मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करो। मंत्र क्यों जपना चाहिए? मन को जो अंतर्मुखी कर दे उसको मंत्र कहते, इसलिए उसको मंत्र कहा गया। मन बिगड़ा हुआ है, मन गड्ढे में जाता है। अब मान लीजिए एक पानी का जो पाइप है उसमें पानी जा रही है, तो पानी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? बताइए, पानी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें तो नीचे जाएगा पानी, पर अब अगर उसे ऊपर पहुंचाना हो तो ऊपर वाली छत पे पहुंचाना हो, कमरे में, तो क्या करना पड़ता है? एक यंत्र लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, वो पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करती है। वो आजकल एक और कई घरों में हमने देखा है, वो पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करे, वो अलार्म आता है, तो वो चिल्लाती रहती है, वो ही पहुंचाती है ऊपर, और जब भर जाता है तो फिर वो कहती है बंद कर लो। तो एक यंत्र था, उसने उस पानी को, जो पानी की प्रकृति नीचे बहना है, पर उसको ऊपर किसने? यंत्र ने पहुंचाया। वैसे मन की प्रवृत्ति है गंदगी की ओर बहना, गड्ढे की ओर जाना, अंधकार की ओर जाना, पर जैसे यंत्र पानी को ऊपर पहुंचा देता है, वैसे मंत्र हमारे मन को ऊपर पहुंचा देता है। जो नीचे बह रहा है उसको भगवान की ओर बहना चालू करा देता है, इसलिए मंत्र जरूरी है। लोग कहेंगे अरे नहीं शब्द ही तो है, शब्द को बोलने से क्या हो जाएगा? अरे भाई शब्द से तो कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। हम किसी से नहीं कहते हम इससे बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके शब्द ऐसे थे। शब्द बड़ा भारी, एक बार के कहे गए शब्द पूरे जीवन भर याद रहते, रिश्ते बना भी देते और रिश्ते बिगाड़ भी देते।
कोई हमसे कह दे तू 2 कौड़ी का है, तू हमसे कह दे कोई तेरे घर तू बड़ा गरीब है, तू बड़ा दरिद्र है, तू धोखेबाज है, तो वो शब्द हृदय में जाके ऐसे चुभते, हम जीवन भर उनका मुंह नहीं देखते। तो शब्द में कितनी बड़ी ताकत है। कौन कहता है शब्द में ताकत नहीं होती? शब्द में बड़ी ताकत होती है। इसलिए जो इस शब्द को बोलता है, कौन सा शब्द? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द नहीं है भैया, ये साक्षात भगवान का नाम है। जब आप कृष्ण बोलते हो तो ये समझो कृष्ण की धड़कन धड़की, भगवान का धड़कना, हृदय की धड़कन चालू हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम कभी हो सकता, कभी मन लगता है नाम में, कभी नहीं लगता। ध्रुवदास जी कहते हैं कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, और मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। ध्रुवदास जी ने इसमें बड़ा सुंदर शिक्षा दी कि भैया कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी ज्यादा होता है, पर जब थोड़ा हो तो मन को धीरज छूटे नहीं, चले न दूजी चाल। तब भी मन का धीरज खो मत देना कि भाई हमसे भजन वजन नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज है, जब मन नहीं लगता हम छोड़ देते हैं, वो भजन। टीवी में मन नहीं लग रहा फिर भी देख लेंगे, कमाने में मन नहीं फिर भी कमा लेंगे, और भजन में मन नहीं लग रहा तो छोड़ देंगे, माला हटा देंगे और दूजी चाल चलने लग जाएंगे। और ध्रुवदास जी कहते हैं मन ना भी लगे तो इस मन को ढील मत देना, ढील मत छोड़ना, नहीं तो दूजा रास्ता पकड़ लेगा, दूसरा रास्ता पकड़ लेगा।